हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और इसके जो अक्षांश वाले टॉपिक है वो हमने ख़त्म कर लिया है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे देशांतर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। जानते ही हैं आप लोग कि एनसीईआरटी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, देशांतर क्या होता है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए हमें उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कि जो अक्षांश है, जो लैटिट्यूड है, इसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए, बट इसके अलावा भी हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो प्रशांत महासागर है ना, वो कहाँ पर स्थित है? टोंगा द्वीप में स्थित है। ओके, इसके अलावा अगर हिंद महासागर की बात करें तो वहाँ पर मॉरिशस द्वीप जो है वो स्थित है। तो ये जो दोनों है ना, ये एक ही अक्षांश में है, मतलब कि 20 डिग्री दक्षिण में दोनों स्थित है। ठीक है, तो उनकी यह स्थिति जानने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर ये स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, अब हमको जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है, इससे तो हमें पता चल जाता है लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, पर जो हमारा देशांतर रेखा है, जो लॉन्गिट्यूड है, उसके बारे में भी हमें पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये उसी को हम क्या बोलेंगे? देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा तो उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों पर मापा जाता है। ठीक है, तो देशांतर के जो अंश होते हैं उसको मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में बांटा गया है और मिनट को सेकंड में विभाजित किया गया है। ठीक है, यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है। देखिए, तो ये जो है ना, ये हो गया, ये जो है हमारा क्या है? देशांतर रेखा। ठीक है, अब ये जो है ना ध्रुव पे कम एकदम ज़ीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है? ज़ीरो। देखो एकदम यहाँ से निकलेगी, बीच में ज़्यादा रहेगा, फिर ध्रुव पे कम हो जाएगा, बीच में ज़्यादा रहेगा, ध्रुव पे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो अक्षांश है, मतलब कि जो अक्षांश की जो समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामात्रों की लंबाई समान होती है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है ना देशांतरीय रेखा की, वो समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तो इसलिए क्या निश्चय किया गया कि जो ग्रीनविच है, कहाँ पर है? ब्रिटिश राजकीय वेधशाला में स्थित है। ओके, तो वहाँ से जो गुजरने वाला मेरिडियन है, मतलब कि जो याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। ठीक है, इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, मतलब कि प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, तो टाइम जो है उसको मेज़र करने में दिक्कत हो रहा था, तो ये क्या बोला गया कि जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच मेरिडियन, यहाँ से जो लाइन पास हो रही है, तो यहाँ से हम पूर्व और पश्चिम को गिनेंगे। ठीक है, तो पूर्व इसका जो डिग्री होगा कितना होगा? जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जो प्रमुख याम्योत्तर है, उसका जो डिग्री होगा वो होगा 0 डिग्री। ओके, और उसके बाद वेस्ट की तरफ कितना होगा? 180 डिग्री पूर्व में होगा और 180 डिग्री पश्चिम में होगा। ठीक है, आई होप को इतना समझ में आ रहा होगा। मतलब कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, प्रमुख याम्योत्तर है, वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, पूरब और पश्चिम में। पूरब में कितने याम्योत्तर हो जाएंगे? 180। पश्चिम में कितने हो जाएंगे? 180। ठीक है, अब पूरब कौन सा है इसमें? ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा वेस्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामातोरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ठीक है, अब दोनों से मिलकर क्या बनेगा, ग्रिड बनेगा, मतलब कि बॉक्स बनेगा। राइट, यहाँ पे हमारे सारे अक्षांश रहेंगे, यहाँ पे सारे हमारे देशांतर रेखाएं रहेंगी। तो क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्रिड बन रहा है। राइट, बॉक्स बन रहा है ना। अब ये ग्रिड जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें ये जानने के लिए कि कौन सा प्लेस कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सिर्फ अक्षांश के मदद से हम नहीं जान सकते कि कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है, और ना ही देशांतर रेखाओं से हम पता लगा सकते हैं कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है। जब हमारे पास दोनों की जानकारी होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरू 26 डिग्री उत्तर में है, ओके, और अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पे है। ठीक है, तो ये जो डिग्री है ना, देखो इसमें देशांतर का भी डिग्री दिया हुआ है और अक्षांश का भी डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो रेखा है जहाँ पर एग्जैक्ट काटेगी ना एक दूसरे को, वहीं पर जो धुबरू है वो लोकेटेड रहेगा। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है उसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो एग्जाम पे बताया गया है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सी लाइन है, देशांतर रेखा। और जो ABCDE लाइन है वो कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा। ठीक है, तो जहाँ पर भी दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है ना वहाँ पर ही क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस लोकेटेड होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो इसका क्या आएगा, B अक्षांश एंड 4 देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, इधर जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, 4। तो यहाँ पे ये काट रही है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारी अक्षांश रेखा, तो ये क्या है D, और ये होगा 1 देशांतर रेखा 1। तो D1 पर जहाँ पे लाइन काटेगी D1 पे ये हो जाएगा हमारा एक पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल E3। ठीक है, तो E जो है हमारी अक्षांश और 3 जो है हमारा देशांतर रेखा। तो ये जहाँ पे काटेगी वो हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर स्टेट। तो ऐसे ही स्टेट को देखा जाता है मैप में। ठीक है, जहाँ पर ही दोनों लाइन का इंटरेक्शन होगा, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगी वहीं पर क्या होगा, पर्टिकुलर जो स्टेट है वो लोकेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस मैप को अच्छे से डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें आई एम पॉसिबल क्लास में। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो अप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।